प्राचीन काल में मगध राज्य में एक खूंखार डाकू हुआ। वह जंगल में रहता और अपने इलाके से गुजरने वाले राहगीरों को मारकर लूट लेता। उसकी दरिंदगी इतनी ज्यादा थी कि वह राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता और उन्हें मालाएं बनाकर अपने गले में पहनता। इसी वजह से वह अंगुलीमाल डाकू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंगुलीमाल का इलाके में बहुत खौफ था। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में विहार कर रहे थे। वह एक गांव में पहुंचे और रात्रि विश्राम किया। वहां के लोगों में एक अलग तरह का खौफ था। जब बुद्ध ने उनसे डरने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास के जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता है। वह लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। यहाँ और आसपास के गांव के कितने ही लोगों को वह मार चुका है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वह उस खूंखार अंगुलीमाल डाकू से मिलना चाहते हैं। तब लोगों ने बुद्ध को उसके पास जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि उसके सामने जो भी आता है वह उसे छोड़ता नहीं। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? मगर बुद्ध ने कहा कि वह उस डाकू से जरूर मिलेंगे। बुद्ध की यह जिद देखकर उनके शिष्य भी भयभीत हो गए। फिर बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। अंगुलीमाल की दूर से उन पर नजर पड़ गई। वह भी सोचने लगा कि इस जंगल में 50 से 100 लोग भी एक साथ आने से डरते हैं और यह एक सन्यासी अकेला ही चला आ रहा है। आखिर क्यों? अंगुलीमाल तुरंत गौतम बुद्ध के पास तेजी से दौड़कर पहुंचने लगा। बुद्ध ने अंगुलीमाल को देखा मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने कदम बढ़ाकर चलते रहे। यह देखकर अंगुलीमाल रुक गया। अंगुलीमाल का चेहरा बहुत डरावना था। उसने गले में इंसानों की कटी हुई उंगलियां पहनी थी। उसकी आंखों में एक वहशीपन झलक रहा था। मगर बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी डर का भाव नहीं था। अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा कि हे सन्यासी, तुम मुझसे डर नहीं रहे? मैंने ना जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मेरे गले में लटक रही यह माला इस बात का प्रमाण है। बुद्ध ने बड़ी शालीनता से उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुझसे भला मैं क्यों डरूं? यह बात सुनकर अंगुलीमाल का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं। बुद्ध बोले कि मैं तुझ जैसे कायर से नहीं डरता। मैं उससे डरूंगा जो वास्तव में ताकतवर है। अंगुलीमाल अचरज में पड़ गया कि आखिर यह किस खेत की मिट्टी से बना है। उसने बुद्ध से कहा कि शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। तभी बुद्ध बोले कि अगर तू वास्तव में ताकतवर है तो जा इस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़ कर आ। अंगुलीमाल की हंसी फूट पड़ी। वह राक्षसों की भांति जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस सिर्फ 10 पत्तियां? अरे पत्तियां तो क्या, मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लूं। अंगुलीमाल तुरंत पेड़ के पास पहुंचा और 10 पत्तियां तोड़कर वापस बुद्ध के सामने आया। उसके चेहरे पर हंसी की छाइयां थी। अब बुद्ध बोले कि जाओ, इन पत्तियों को जहां से तोड़ा वहां वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल की हंसी जैसे अचानक गायब हो गई। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? एक बार टूटने के बाद पत्तियां वापस नहीं जुड़ सकती। फिर बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार तू टूटी हुई पत्तियों को वापस नहीं जोड़ सकता, उसी प्रकार तू इंसान का सिर धड़ से अलग तो कर सकता है, लेकिन उसे वापस जोड़ नहीं सकता। असली ताकत तो उसमें होती है जो टूटे हुए को भी जोड़ दे। अंगुलीमाल के चेहरे की छाइयां उड़ गई। बुद्ध की बातें सुनकर वह चुप हो गया। उसके पास बुद्ध के कथन का कोई जवाब न था। उसे खुद से ग्लानि होने लगी। वह वास्तव में ताकतवर नहीं था। अगले ही पल अंगुलीमाल गौतम बुद्ध के पैरों में पड़ गया। अंगुलीमाल ने बुद्ध से उनकी शरण में लेने का आग्रह किया। बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया और बाद में वह संत बन गए।
यह छोटी सी कहानी शायद आपकी जिंदगी में बदलाव ला सके कि कैसे हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, कि कैसे अगले ही पल से हमारे मन के भाव बदले जा सकते हैं और जिंदगी के आखिरी पल में भी अपने जीवन जीने का नजरिया बदल सकता है और परमात्मा की तरफ हमारा रुझान बन पाए। परंतु सवाल अब आपसे है कि वह अगला पल कब आएगा, क्योंकि समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है और हम जैसे कल थे वैसे आज भी हैं। और इस तरह अगर हम जिंदगी जीते रहे तो आने वाला कल भी ऐसे ही रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि इस छोटी सी जिंदगी से आपका जीवन में कुछ बदलाव हो। इस छोटी सी कहानी को बड़े ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।